हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 बीकॉम एंड एमकॉम। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कॉमर्स से जुड़े हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। चलिए एक नजर डालते हैं हम रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन पे, या रेशियो एनालिसिस होता क्या है। देखिए, बैलेंस शीट में जितने भी डेटा होते हैं, जैसे बैलेंस शीट में आप सभी लोग को पता है एक लायबिलिटी होता है, एक असेट होता है। तो असेट लायबिलिटी में जितने भी डेटा होते हैं वो अपने आप में कुछ कहते नहीं है। तो रेशियो एनालिसिस जो होता है, रेशियो एनालिसिस के माध्यम से इसमें अकाउंटिंग रेशियो फाइंड किया जाता है। अकाउंटिंग रेशियो जो होता है, बैलेंस शीट में जितने भी डेटा होते हैं उसमें रिलेशन, संबंध बना करके उसका महत्व बताता है। ये आगे की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन वाइज समझेंगे। आज की वीडियो केवल हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है और जो अकाउंटिंग रेशियो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वीडियो को इस बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेशियो होता क्या है, एक नंबर से दूसरे नंबर का जो संबंध होता है उसको हम रेशियो कह सकते हैं। देखिए, अ रेशियो इज अ सिंपल वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स एट अनदर नंबर। इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू अदर। मतलब एक नंबर का दूसरे नंबर से जो संबंध होता है उसको हम रेशियो कह सकते हैं। अब रेशियो एनालिसिस मतलब यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की जाती है रेशियो फाइंड करके। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो पे, तो यहां पे ये अकाउंटिंग रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो भी इसको कह सकते हैं हम। तो अब रेशियो जो होता है ना, ये तीन तरीके से निकलता है, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन सा होता है, एक तो प्योर रेशियो होता है। प्योर रेशियो एक होता है, प्योर रेशियो का मतलब जैसे 2:1, 1:3 इस तरह का। एक होता है परसेंटेज होता है, परसेंटेज मतलब 60%, 65%, 50%, 20% ये। और एक होता है रेट रेशियो, रेट मतलब जो टाइम में आता है। तो जो अकाउंटिंग रेशियो होता है यही तीनों फॉर्म में आता है, या तो परसेंटेज में होगा, या तो प्योर रेशियो में होगा, या तो रेट रेशियो में होगा। अब एक नजर डालते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो या अकाउंटिंग रेशियो। जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो है उसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, या अकाउंटिंग रेशियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो एंड चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप याद रखिए केवल स्लैब, SLAP, कभी भूलेगा नहीं आपको। S फॉर सॉल्वेंसी, L फॉर लिक्विडिटी, A फॉर एक्टिविटी, P फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। यही 4 रेशियो पूरे अकाउंटिंग में हैं। और जो रेशियो हम फाइंड करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में जो डेटा होता है उसी से फाइंड किया जाता है। अगर हम रेशियो की बात करें तो बैलेंस शीट में जितने भी डेटा होते हैं वो अपने आप में कुछ कहते नहीं है। तो जो अकाउंटिंग रेशियो होता है उसमें एक दूसरे से संबंध निकाल के उससे कुछ ना कुछ कहवाने की कोशिश करता है, या उसका क्या इंपॉर्टेंट बिजनेस में है ये बताता है। अगर हम नजर डालें सॉल्वेंसी रेशियो पे, तो सॉल्वेंसी रेशियो जो है उसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट आर टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसमें आते हैं। यानी इसमें कुल 4 रेशियो आते हैं। सॉल्वेंसी मतलब होता क्या है, सॉल्वेंसी मतलब अगर व्यापार में कभी हानि हो गई तो आप उस व्यापार को कहां तक चला सकते हो या कहां तक उस हानि को सहन कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हिंदी में हम बोलते हैं तरलता अनुपात, और सॉल्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात। जो लिक्विडिटी रेशियो होता है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इसमें 2 रेशियो होते हैं, एक करेंट रेशियो होता है, दूसरा क्विक रेशियो होता है। करेंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जानते हैं, और क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो के नाम से हम जानते हैं। आगे की वीडियो में हम ये सब डीपली समझेंगे। अभी फिलहाल एक शॉर्ट व्यू में आपको बता देते हैं रेशियो वगैरह है क्या चीज। थर्ड है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तीसरा है ट्रेड पेबल टर्नओवर, चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ है आपका
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटिबिलिटी में पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, चौथा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पांचवा है अर्निंग पर शेयर, छठवां है प्राइस अर्निंग रेशियो, सातवां है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक्टिविटी मतलब होता क्या, ये बता दें आपको हम। एक्टिविटी का मतलब होता है आप अपने बिजनेस में कितने एक्टिव हो। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि चलना फिरना, यहां पे ये मतलब है कि अगर आपको आपके पास कोई स्टॉक बचा हुआ है तो उसको आप कितने जल्दी बेचते हैं, वहां इन्वेंट्री टर्नओवर से फाइंड होगा वो। अगर आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है या किसी को उधार दे रखा है तो आप कितने बार में या कब तक पैसा उससे रिकवर कर लेंगे, कितने दिन में उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो जो होता है ये डिपेंड करता है पूरा सेल पे, मतलब इसमें जितने भी रेशियो हैं सारे सबका रिलेशन सेल से निकाला जाता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ही होता है लाभदायकता अनुपात, मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो प्रॉफिट किसी भी कंपनी का डिपेंड करता है उसके सेल पे। ये था एक अकाउंटिंग रेशियो का शॉर्ट व्यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 सारे रेशियो के फार्मूले और जितने भी रेशियो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पे एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे कि हमने बात किया था प्योर रेशियो, परसेंटेज, रेट रेशियो, तो जो सॉल्वेंसी होता है ये प्योर रेशियो में आता है। प्योर रेशियो मतलब ये 2:1 या 3:1 इस तरह से आएगा। लिक्विडिटी भी प्योर रेशियो में होगा। एक्टिविटी जो होगा ये टाइम्स में आएगा, मतलब जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें टाइम में आएंगी। टाइम मतलब गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ऐसे। और जो प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा परसेंटेज रेशियो में आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।